गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। आई एम सॉरी, आज तो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। तो स्टैंडर्ड 10 के अंदर की एक खूबसूरत सी कहानी जिसका नाम है चोरी। जैसे ही चोरी शब्द हमारे सामने आता है, हमारे मन में एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या निर्बल, असहाय, लाचार, छोटा इंसान या गरीब इंसान ही चोरी करता है क्या? हाँ या ना? इस मामले में हम तहकीकात भी करेंगे और जानेंगे एक खूबसूरत सी स्टोरी जिसका नाम है चोरी। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे लेखक महोदय के बारे में। विजयगढ़ नाम का एक छोटा सा कस्बा जो कि अलीगढ़ जिले में है, वहां पर जन्म हुआ है हमारे सबसे बेहतरीन लेखक जिसका नाम है यशपाल जी। यस, यशपाल जैन जी का जन्म विजयगढ़ कस्बे में हुआ, परंतु भारत सरकार के द्वारा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड, यस, 1990 में मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को अच्छी लगे ऐसा बाल साहित्य की बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी। अजंता इलोरा, अहिंसा, भारत की यात्री, ये उसकी सबसे बेहतरीन और ख्यातनाम कृतियों में से एक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है चोरी। नौकर हमारे परिवार का अंग होता है, आत्मीय होता है, खास होता है, पर उसके साथ क्या हम चोरी जैसा बड़ा या घिनौना हम आरोप लगा सकते हैं क्या? देखते हैं, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर में ये है, दैट इज मालती, एंड ये उसके घर में एक छोटा सा बच्चा जो कि काम करता है वह। एंड कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु, जो कि नौकर का नाम है, कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास अचानक से ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है, पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में करके ले जा रहा है। मालती को लगा, हो ना हो कमरे से बिंदु ने जरूर कुछ चुराया है, और उसने जोर से आवाज लगाई, बिंदु, अरे ओ बिंदु। दो कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज ही ना सुनी हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार सुनकर बिंदु की चाल में तो और तेजी आ गई। गुस्से से भरकर उसने वापस से बताया, बिंदु, अरे ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जा रहा है? और इस तरह से ये कहानी हमारी शुरू होती है, एक आरोप प्रत्यारोप एंड एक सेठानी जो कि अपने घर के अंदर रहने वाला जो बच्चा है उसको लालच की या चोरी की कार्य करने की दृष्टि से देख रही है। इतना कहते ही बिंदु तो दौड़ने लगा, और वह गया घर से बाहर। मालती ने संदेह की पुष्टि करने के लिए वो सब काफी था, उसने तेजी के साथ कहा, अरे, अरे ओ सुनते हो जी, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ, जल्दी बाहर आ जाओ। नंदन, जो कि हमारे लेखक महोदय है या मालती जी के हस्बैंड या पतिदेव समझ लो, नंदन अपने कमरे में बैठे अपने पत्र कुछ लिख रहे थे। मालती का इस तरह से चिल्लाना उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, और उसने चाहा कि ये टाल दी जाए, परंतु मालती माने तब ना। वो एक सपाटे से वो कमरे में से बाहर आ गई एंड बोली, चटपट उड़े, चलो चलो चलो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ लेके जा रहा है। नंदन ने कलम एक और रख दी, और जैसे किसी जबरदस्ती ने पकड़कर उसको उठा लिया हो, इस तरह से आखिरकार नंदन उठा, कमरे में से बाहर आया तो देखा क्या कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में रीता, और नीचे पटका। उसे देखते ही मालतू उसके ऊपर उबल पड़ी, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या लेके गया था, बताओ। बेचारा बिंदु क्या कहता। बिंदु का चेहरा एकदम फप, बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का, क्यों रे, मैंने हाथ से कुछ नहीं था, मैं तो तुम्हें पुकार रही थी और फिर भी तू रुका क्यों नहीं? मालती का जो गुस्सा था, जो रोष था,
वो बहुत ही भयंकर था। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे आखिरकार। तब नंदन को आगे बढ़ना पड़ा। एंड बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ बिंदु, चलो क्या लेके गए थे मुझे बताओ चलो। बिंदु को लगा ये पति पत्नी, सेठ सेठानी क्या सही में मुझे चोर समझ रहे हैं? क्या मैंने कोई चोरी की है क्या? परंतु क्या करे बिंदु। धीरे से उसने जवाब दिया, सच कहता हूं बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और बस ये कूड़ा था और कुछ नहीं था। मालती को ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। हम तुरंत बोली, फिर वही झूठ। मालती ने चिढ़कर बोली, एक काम करो जी, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं क्या? इस बेईमान के ऊपर हमने पूरा घर छोड़ रखा है, और इसलिए कि चीज उठा उठा कर कहीं पर ले जाए, और ऊपर से देखो झूठ भी बोल रहा है। ये कोई तरीका होता है क्या? नंदन ने मालती को शांत करते हुए कहा, देखो मालती, असली बात जानने का यह तरीका बिल्कुल ही नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया, और नंदन ने बिंदु को कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बिंदु, ठीक ठीक से बताओ कि क्या लेके गए थे, चलो बताओ। किंतु बिंदु घबराया हुआ सा था, खोया हुआ सा था, धरती की ओर देखता रहा, और नंदन का बहुत ही आग्रह हुआ तो भी इतना ही कहा, बाबूजी मैंने कुछ नहीं लिया है। नंदन ने फिर खिजा नहीं एंड बोला, अच्छा ठीक है, चल देखो कि तू कूड़ा कहाँ का फेंक के आया है, चलो बताओ वो जगह कहां पर तूने कूड़ा फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतरम मुड़कर चुपचाप से आगे हुआ। नंदन और मालती ने वह जगह देखी जहां पर कुछ भी नहीं दिखा। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने में क्या हो गया, बता क्यों नहीं देते कि आखिरकार क्या लाया था कूड़े में और क्या फेंका तूने यहां पर। बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद हो गए। हाँ हाँ, कहो कहो, क्यों क्यों रुक क्यों गए, बताओ, नंदन ने शांत स्वर से कहा। बाबूजी, बिंदु फिर चुप हुआ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, शाबाश बेटा, कहो क्या लेके आए थे। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी हुई थी जमीन पे, जब मैं कूड़ा कचरा निकाल रहा था तब, तो मुझे लगा ऐसी नीचे पड़ी है तो क्यों मैं उसके मैं उठा के खा लूं, तो मैंने उसको उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया। बिंदु कहता गया, जैसे वो अनुभव कर रहा था कि दुनिया का न जाने कितना गहरा पाप या कितनी बड़ी चोरी उसने कर डाली हो। मालती बोली, देखा देखा, मैं कहती थी ना, यह कुछ ना कुछ तो लेके जरूर गया है। देखो मेरी बात अब सच निकली कि नहीं निकली, देखो सही बात है ना। अच्छा, मेवा, अच्छा ठीक है बिंदु, ये बताओ मेवा का तुमने क्या किया। बिंदु शर्माया, सकुचाया, फिर धीरे से बोला, खा ली बाबूजी, मैंने मेवा खा ली। अच्छा, इतनी जल्दी खा ली? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो, क्या किया तुमने मेवा का। बाबूजी मैंने इधर फेंक दी। फिर नंदन और मालती ने उधर देखा कि उसकी बताई हुई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़े हुए थे। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ चलो। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसे मेवा ली है, देखना कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बात की नीयत उसकी बिगड़ गई ना, फिर उसका हाथ नहीं रुकने वाला है। मेरी बात आप कान खोल के सुन लो। देखो आप जितना इस नौकरों को सर पे चढ़ाओगे उतना ही अपना काम खराब करेंगे। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी, परंतु बिंदु को साथ लेकर नंदन उसको कमरे में लेके आया। एक कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए कहा, बिंदु लो, खाओ, ये मेवा खा लो। पति ने इस तरह से नरमी का व्यवहार मालती से अच्छा नहीं लगा। वो तो जैसे आग बबूला हो गई हो और बोली, ऐसे ही नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो आप। कुछ समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या कर रहे हो ये। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती देखो, चोर है ना बिंदु नहीं है, चोर हम लोग हैं।
हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना जन्म लेती है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं और एक दिन इस बेचारे का मन चला और थोड़ी सी मेवा ले ली तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है? तुम समझती क्यों नहीं हो? परंतु मालती ऐसे मानने वाले में से नहीं थी। उसने भी कहा कि हाँ, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया है। बात मेवा की नहीं है, आप समझो मेरी बात। बात है नीयत की। इसका जी चला तो मांग लेता ना, मैं कहाँ मना करती हूँ। मैं नहीं देती तो कहता। घर में पचासों चीजें पड़ी रहती है, यो तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा। और पता है, और एक दिन यही होगा। वो न करा तो आप करवाओगे, देखिएगा। फिर आप मुझे मत कोसना, मुझे मत कहना कि मैंने कुछ नहीं बोला था। याद रखिएगा मेरी बात को। पर नंदन ने उसे समझाया, देखो मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजों सबको नहीं मिलती, चोरी कभी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी ही लाचारी है। नंदन ने समझाते हुए मालती को समझाया और अच्छी बात समझाई। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर से ट्रंक उठा कर लेके जाएगा तो देखना मेरा नाम मालती नहीं, मैं सच्ची सच्ची आपको बता देती हूँ। इतना कह के मालती रसोई घर में चल गई और नंदन पुनः अपने कुर्सी पर आके बैठ गया। पर उसका दूसरी ही दिशा में मन चल रहा था। नंदन जो है थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसके विचारों को समेटा, लेख पूरा करने का लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी और फिर नंदन उठा और सीधा गया रसोई घर के अंदर। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही थी और धीरे से आके नंदन ने मालती को कहा, सुनो मालती, ये बिंदु कहाँ है? पर मालती जी को तो अभी भी गुस्सा था। उसने तो बोल दिया, हाँ हाँ, मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, तुमने उसे निकाल दिया क्या? मैं कौन हूं तो निकालने वाली है? अच्छा तो ये बताओ, कब से घर में नहीं है? तभी चल गया था, मुझे नहीं पता कुछ भी। नंदन थोड़ा हैरान पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं हो। सुनो, आप बहुत भोले हो। अपने घर में भी उसका हाथ रुकता नहीं है। कुंदन को पता है, हमारे पड़ोस में जो कुंदन रहता है, वहां कितना अनाज भरा है। फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका की यहां से गेहूं लेके चला गया। पता है आपको? नंदन जानता था कि ये बहुत लंबी बहस है और इस बहस का कोई अंत नहीं है। उनसे बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया लेकर नंदन भाई साहब स्नान करने चले गए और स्नान करने के बाद उसको भोजन किया। इस तरह से अब नंदन लेखक महोदय अपने काम में बिजी है और ये भाई साहब जो है वो अपना कार्य किए जा रहे हैं। दोपहर बीती, शाम होने आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा हुआ था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा न जाने कहां कहां भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे में एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो। पर बिंदु वहां कहां जो मिलता। मालती आकर पलंग पर बैठ पड़ी और खुद ही को अपने आप को ही कोसने लगी। जरा सी बात को पता नहीं इतना तुत क्यों निकाल लिया मैंने। थोड़ी सी मेवाई तो लेके गया था, क्या गजब हो गया। एंड वो अपने आप को ही कोसने लगी। सोचते सोचते देर हो गई। वह उठी, सहन में टहलने लगी इधर से उधर। उतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से कुंदन को बुलाया। अरे ओ कुंदन, अरे सुनो कुंदन, हाँ, तुमने बिंदु को क्या कहीं पर देखा है क्या? कुंदन जो है वो पड़ोस में ही रहने वाला लड़का है। कुंदन जो है वो बिंदु को अच्छी तरह से जानता है और जब कुंदन को पता चला कि बिंदु नहीं है तो उसने कहा, अच्छा बिंदु? कुंदन बोला, अरे वो तो वो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल अपने पैरों में चप्पल डालकर बाहर गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वहां पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली,
देखी देखी तुमने इसकी बात, यहां से गया तब से वहां पर कोठरी में पड़ा था, देखो। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहां पर क्या कर रहा था तू? बिंदु अभी भी चुप था। मैं पूछता हूं, वहां पर क्या कर रहा था तू? अभी भी बिंदु चुप था। अरे बोलता क्यों नहीं है, मुंह में जबान नहीं है क्या? बिंदु की आंखें डबडबाई। मालती ने कहा, इसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा वहां पर पड़ा है। चल चल अभी फटाफट से खाना खा ले। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर उसको खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना, ठीक है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर दौड़ आई, और इस तरह से वापस से नंदन को और मालती को अपना प्यारा सा लाडला बेटा जैसा नौकर एक बिंदु वापस मिल गया। और उसको खिलाने के बाद जो उसको खुशी मिली वो अनंत थी, अमाप थी। हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे समाज में, हर जगह पर ऐसे बहुत सारे आज भी छोटे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, घर के काम काज करते हैं, और कराने वाले भी कौन है? वही पढ़े लिखे समाज के लोग। नो डाउट उसको भी बहुत सारी जरूरत है, समाज को भी और बच्चों को भी। पर क्या हम मिलकर इस छोटे बच्चों की जो बाल मजदूरी है, क्या हम उसको रोक नहीं सकते हैं? रोक सकते हैं अगर प्रयास हमसे शुरू होगा तो। आशा करता हूँ ये चैप्टर जिसका नाम चोरी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया होगा। अगर सही में आपको इसको अच्छा लगा वीडियो, तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा अपने क्लासमेट तक। और इसके अंदर जो भी सारे सदस्य थे, उसके अंदर सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें है महेंद्र जोशी यानी कि मैं, जो कि नंदन का किरदार किया, मेरा बेटा जिसका नाम है मंथन जोशी जिसने बिंदु का किरदार किया, एंड हमारी पत्नी जिसका नाम है भूमिका जोशी जिसने मालती का किरदार निभाया। आशा करता हूँ ये छोटा सा लॉकडाउन का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स के द्वारा मैं जरूर बधाइयाँ दीजिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।